क्षेत्र के गुण का विकास करना रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संस्थागत कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग देंगे एवं संस्थागत गरिमा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ ग्रहण करवाई जाए। धन्यवाद महोदय। श्री दीक्षित जो हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करोगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करोगे? मैं हिंदी में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं दीक्षित जो युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। राजस्थान क्षेत्र के जिला अजमेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण करेगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करोगी या प्रतिज्ञा? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करोगी? इंग्लिश में। I, Muskan, having been elected a member of Lower House of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. आदरणीय सदस्यगण, आज हम बहुत महीनों के पश्चात इस सत्र पर मिल रहे हैं। आज हमारे बीच श्री प्रकाश सिंह बादल जी नहीं रहे, तो मैं देश की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनके बारे में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद महोदया। श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन पर अत्यंत दुखी हूँ। 25 अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। यह कभी न पूरी हो सकने वाली क्षति है। वे हमारी भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे, एक उल्लेखनीय राजनेता थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब राज्य की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। मैं पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार के साथ है। ईश्वर उनकी दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान दे और उनकी शोकाकुल समर्थकों और परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। महासचिव जी, परिवार को शोक संदेश भेजा जाए। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। धन्यवाद। कृपया बैठ जाएं। प्रधानमंत्री जी नवनियुक्त मंत्रियों का सदन से परिचय करवाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचय करवाना चाहती हूँ। श्री दीक्षित खेल मंत्री, सांसद कुमारी मुस्कान, अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची विस्तृत की जाए। अध्यक्ष महोदय, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची विस्तृत की जा रही है।
अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार देश की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। हर दिन सीमा रेखा पर गोलीबारी के कारण हमारे जवान और निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। आतंकी हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सरकार क्या कर रही है? रक्षा मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदया, सरकार को यह जानकारी है कि सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और आतंकवाद को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रही है। देश की सुरक्षा एजेंसियां दिन रात जागरूकता से कार्य कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवाद में काफी कमी आई है। रक्षा मंत्री जी नौजवान से कृपया अपनी